मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में जानेंगे। ये कंपनी क्या है और ये करती क्या है, इसके कुछ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट क्या रहेगी कंपनी की, किस फाइनेंशियल वैल्यूएशन पर लेना सही रहेगा और कंपनी से जुड़ी कुछ की रिस्क। देखिए, आपको यहाँ पर पैसा बनाने के लिए स्टॉक मार्केट में आपको एक अंडर वैल्यूड कंपनी पर पैसा लगाना पड़ेगा। आप जब एक हाईली वैल्यूड कंपनी पर पैसा लगाओगे तो आपका यहाँ पैसा बनने के चांसेस कम हो जाती है। अंडर वैल्यूड कंपनी में पैसे लगाओ और ढेर सारे पैसे बनाओ यहाँ पर। चलिए जानते हैं कि कंपनी करती क्या है। तो बेसिकली ये फाउंड की गई थी 1987 में एज अ स्मॉल सब ब्रोकिंग यूनिट। कंपनी हैज़ अ नेटवर्क स्प्रेड ओवर 550 सिटीज़, 550 सिटीज़ में ये काम करती है विथ 2500 प्लस बिजनेस लोकेशंस एंड 16 लाख प्लस कस्टमर बेस। और ये फिगर अभी और इंक्रीज़ हो गई। बात करते हैं बिजनेस सेगमेंट क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहला जो बिजनेस सेगमेंट निकल कर आ रहा है ब्रोकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का, एसेट मैनेजमेंट, प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट, होम फाइनेंस, इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़, प्राइवेट इक्विटी एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। जो पहला बिजनेस सेगमेंट निकल कर आ रहा है वो है ब्रोकिंग बिजनेस का। तो ब्रोकरेज सर्व्स पार्टिसिपेंट्स अक्रॉस, यहाँ पर एफआईआई भी है, इनके क्लाइंट डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस भी है, एचएनआई भी है एंड रिटेल इन्वेस्टर्स भी है। रिटेल सेगमेंट में देखिए क्या ऑफर करते हैं, ये कौन सी सर्विसेज ऑफर करते हैं। तो इक्विटीज़, डेरिवेटिव्स, कमोडिटी, करेंसी, डिपॉजिटरी सर्विसेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स प्रोडक्ट्स लाइक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, म्यूचुअल फंड्स, प्राइमरी इक्विटी ऑफरिंग्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स। और जो इंस्टीट्यूशनल ब्रोकिंग में है, देखिए यहाँ पर कौन से लोग यहाँ पर इनके क्लाइंट है। तो इंस्टीट्यूशनल ब्रोकिंग प्रोवाइड ऑफरिंग्स इन द फॉर्म्स ऑफ कैश एंड डेरिवेटिव्स टू डोमेस्टिक एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशंस। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन भी इनके क्लाइंट है। कंटिन्यू टू एक्वायर न्यू इम्पेनलमेंट एंड मेंटेन विद 700 प्लस इंस्टीट्यूशंस। तो 700 प्लस इंस्टीट्यूशंस इनकी क्लाइंट बेस है। ब्रोकिंग बिजनेस की बात करें तो देखिए 16% CAGR से 2020 तक इनके जो क्लाइंट्स है वो इम्प्रूव हुए हैं, अपग्रेड हुए हैं बोल सकते हैं। और यहाँ पर एक्टिव क्लाइंट यहाँ पर अपवर्ड ट्रेंड दिखा रहा है। जो एक्टिव क्लाइंट है वो ग्रे पर डिनोट है, तो जो कि 4% है। एंड मार्केट शेयर आप देखो यहाँ पर मार्केट शेयर यहाँ पर 4% है और जो एक्टिव क्लाइंट बेस है वो 0.38 है बिलियन। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बिजनेस आप देख सकते हो यहाँ पर कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बिजनेस, देखिए आप यहाँ पर होता क्या है कि बेसिकली आप एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म हो और आप यहाँ पर ऐसे कंपनी के साथ मिलकर काम कर रहे हो जिसे आपको यहाँ पर पब्लिकली लिस्टेड कंपनी बनानी है। इसलिए आप कभी भी देखते हो कि जो भी कंपनी IPOs लाती है तो वो कोई इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म के साथ काम करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म बेसिकली एक मीडिएटर है, मिडिल मैन है, किसके बीच में, सिक्योरिटी इशूअर के बीच में और पब्लिक इन्वेस्टर्स के बीच में। और भी दूसरी काम होती है, जैसे कि अगर आप एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म हो, देखिए आपको यहाँ पर एक डीपर इंसाइट होना चाहिए कभी भी आप पैसे लगा रहे हो शेयर मार्केट में कि एक्चुअल बिजनेस वो करती क्या है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कभी ये बिजनेस करती है, आप समझिए कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग होता क्या है। तो मान लीजिए दो कंपनी है, कंपनी ए एंड कंपनी बी। कंपनी ए कंपनी बी को एक्वायर करना चाहती है, यानी कि खरीदना चाहती है। तो कंपनी ए को ड्यू डिलिजेंस करना पड़ेगा, कंपनी बी के बारे में रिसर्च करना पड़ेगा कि एक्चुअल कंपनी बी की वर्थ क्या है, ये फ्यूचर में कितना रेवेन्यू दे सकती है, क्या एक्सपेंसेस आ सकते हैं। तो ये जो सारा रिसर्च का जो काम है ये एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म करते हैं, ये बाई साइड के लिए करे। सिमिलरली कंपनी बी की तरफ से भी एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म काम करी होगी जो कि कंपनी बी को हेल्प करेगी, सपोर्ट करेगी जानने में कि क्या कौन से वैल्यूएशन, कौन से प्राइस पर अपनी कंपनी को बेचना सही रहेगा। तो ये बेसिकली काम होता है कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म का। तो यहाँ पर आपका काम करती है मोतीलाल ओसवाल कंपनी भी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बिजनेस में भी। देखिए दूसरा बात यह है कि सेक्टोरल फोकस ऑन BFSI, ऑटो, कंज्यूमर, हेल्थ केयर एंड इंडस्ट्रियल्स विल इल बेनिफिट्स इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म। तो कंपनी का मानना है कि इन सब सेक्टर में कंपनी की एक अच्छी ग्रोथ देखी जा सकती है। तीसरा जो बिजनेस सेगमेंट निकल कर आ रहा है वो एसेट मैनेजमेंट का। तो बेसिकली ये PMS, AIF म्यूचुअल फंड इन दी पब्लिक इक्विटी स्पेस, तो यहाँ पर कंपनी काम करती है। चौथा बिजनेस सेगमेंट है वो है प्राइवेट इक्विटी का। प्राइवेट इक्विटी देखिए समझिए क्या होता है प्राइवेट इक्विटी। जैसे कि फ्लिपकार्ट में आप देखो पहले बहुत बड़े बड़े फर्म्स जो है JP मॉर्गन हुए, तो ये सब कंपनी जो है प्राइवेटली लिस्टेड कंपनी पर पैसे लगाती है। तो ये काम मोतीलाल ओसवाल भी करती है, प्राइवेट लिस्टेड कंपनी, प्राइवेटली ओन्ड कंपनी पर भी पैसे लगाती है। तो PE आर्म मैनेजेस 3 ग्रोथ कैपिटल फंड्स एंड 4 रियल एस्टेट फंड्स। QGLP फिलॉसफी इज एक्सटेंडेड इन प्राइवेट इक्विटी बिजनेस टू क्वालिटी, ग्रोथ, लॉन्जिटिविटी एंड प्राइस। तो ये बेसिक फार्मूला है कंपनी का जिस पर ये कंपनी काम करती है अपने इक्विटी मैनेजमेंट के लिए भी, एज वेल एज आप यहाँ पर जो प्राइवेट इक्विटी पर है ये भी इसी फार्मूला पर कंपनी यहाँ पर काम करती है प्राइवेट इक्विटी बिजनेस पर। तो बेसिकली ये प्राइवेटली ओन्ड कंपनी पर भी ये पैसा लगाती है। द ग्रोथ फंड्स फोकस ऑन थीम्स दैट मे बेनिफिट फ्रॉम स्ट्रक्चरल चेंजेस। स्ट्रक्चरल चेंजेस किस तरह के हो सकते हैं, जैसे कि डोमेस्टिक कंजम्पशन, डोमेस्टिक सेविंग्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पर कंपनी यहाँ पर मॉनिटर करती है कि इसमें चेंज के कारण क्या कंपनी को बेनिफिट हो सकती है, उसे रिलेटेड बिजनेस पर कंपनी यहाँ पर पैसा लगाती है। अदर बिजनेस देखिए क्या, वेल्थ मैनेजमेंट। आपको यहाँ पर कुछ वेल्थ मैनेजमेंट के देखिए, वेल्थ मैनेजमेंट का मतलब ये है कि आपके पास एक वेल्थ है और आप
यहाँ पर पैसे दे देते हो ऐसी कंपनी को जो आपकी वेल्थ को मैनेज करेगी, आपको फ्यूचर पे कितना रिटर्न चाहिए, कौन से बेनिफिट चाहिए, तो ये सब जो आपका रिटर्न है एनालाइज करके कंपनी आपकी वेल्थ को मैनेज करेगी। एक और है यहाँ पर जो बिज़नेस सेगमेंट, वो है हाउसिंग फाइनेंस का। हाउसिंग फाइनेंस का मतलब है कि आपको यहाँ पर कस्टमर एज ए कस्टमर आप घर बनाने के लिए या रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए, रिनोवेशन करने के लिए आपको लोन की रिक्वायरमेंट होगी, तो यहाँ पर हाउसिंग फाइनेंस का भी काम करती है कंपनी। बहुत सारी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, तो मोतीलाल ओसवाल भी यहाँ पर हाउसिंग फाइनेंस की काम करते हैं। की रिस्क देखिए कंपनी से क्या जुड़ी हुई है। शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक स्लोडाउन इम्पैक्टिंग इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स एंड बिजनेस एक्टिविटीज़। तो इकोनॉमिक स्लोडाउन होने के कारण, जैसे कि अभी कोविड पीरियड में हो गया था, तो एक छोटा सा यहाँ पर की रिस्क देखने के लिए मिल रहा है। दूसरा जो है इंक्रीज्ड इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन फ्रॉम लोकल एंड ग्लोबल प्लेयर्स। तो बेसिकली कोई भी बिजनेस पर आप एंटर करते हो तो आपको यहाँ पर लोकल और ग्लोबल प्लेयर से कंपटीशन झेलना पड़ सकता है। स्ट्रेंथ देखेंगे कंपनी के बारे में तो मोतीलाल ओसवाल एक वेल स्टैब्लिश्ड ब्रांड है जो कि रिटेल इन्वेस्टर से लेकर के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इनको जानते हैं। हाई क्वालिटी और इंटीग्रिटी से जुड़ी हुई इनकी ब्रांड है, तो एक काफ़ी अच्छा वेल नोन ब्रांड है मोतीलाल ओसवाल का। दूसरा जो यहाँ पर टॉप क्वालिटी दिख रहा है कि इनके जो मैनेजमेंट है काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है। मोतीलाल ओसवाल एंड रामदेव अग्रवाल बोथ आर क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट विद ओवर 30 साल से भी ज़्यादा इनकी एक्सपीरियंस है फिनेंशियल इंडस्ट्री में। तो ये दो चीज़ें जो फैक्टर है, और डाइवर्सिफाइड बिजनेस पोर्टफोलियो यानी कि बिजनेस सेगमेंट में, डाइवर्सिफाइड बिजनेस सेगमेंट में कंपनी काम करती है, ये भी एक प्लस पॉइंट है कंपनी के लिए। एक बिजनेस सेगमेंट अगर डाउन होगी तो दूसरे बिजनेस सेगमेंट से जरूर कंपनी यहाँ पर पैसा बना लेगी। मार्केट कैप है 16,000 करोड़ का, करंट प्राइस है 1100 का। लास्ट फ्राइडे को कंपनी ने यहाँ पर 10% का यहाँ पर अपवर्ड मूवमेंट दिखाया है। स्टॉक की पी है 12 की, बुक वैल्यू है 302, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 22% एंड रिटर्न ऑन इक्विटी 35%, विच इज़ वेरी गुड। डेट यहाँ पर आप मत देख करके चलो, क्योंकि बेसिकली फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में यहाँ से लेकर के वहाँ ये लेने देने का काम चलता रहता है। आप बजाज फाइनेंस की देखो, HDFC की जाकर आप डेट देखोगे तो लाखों करोड़ में यहाँ पर आपको डेट मिलेगी। फ्री कैश फ्लो 865 करोड़ की है एंड इंडस्ट्री की PE 25 है। और प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी ने ज़बरदस्त दिखाया यहाँ पर 620% का। अब प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पर 70% है। देखिए बेसिकली आप फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हुआ, बैंक्स हुआ, NBFC हुआ, जो भी चीज़ें, जो भी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, PE देखना यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ गलत होता है। एक अच्छा यहाँ पर आपको साइन नहीं मिलता है। जब भी आप इंस्टीट्यूशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की आप देखो, वैल्यूएशन निकालना चाहो, तो आप यहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू का यूज़ किया करो एंड रिटर्न ऑन इक्विटी का यूज़ किया करो। ये दोनों मेट्रिक्स आपको एक अच्छा यहाँ पर साइन दिखाती है। अब क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं, तो क्वार्टरली आप देखो सेल्स कंपनी यहाँ ज़बरदस्त तरीके से इंप्रूव किया है। थोड़ा सा यहाँ पर डेक 20 से लेकर के मार्च 2020 तक यहाँ पर कंसोलिडेशन दिख रहा था सेल्स में, बट यहाँ पर आप देखो इंक्रीमेंटल तरीके से कंपनी ने यहाँ पर अपने सेल्स को 1140 करोड़ के अप्रॉक्स यहाँ पर मार्च 2020 में सेल को इंक्रीज़ किया है। ओपीएम की बात करें तो ज़बरदस्त 58% का ओपीएम है, मतलब कंपनी अपने कोर बिजनेस से कितना पैसा बना रही है, मैनेजमेंट कितना वेल फंक्शन कर रही है, ये पता चलता है हमें ओपीएम से। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 448 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट कंपनी ने दर्ज किया है मार्च 2021 क्वार्टर में। जून 2021 क्वार्टर अभी रिजल्ट अपडेटेड नहीं है, रिजल्ट नहीं आई है, उसके बारे में भी हम जानकारी दे देंगे आपको अगर यहाँ पर अपडेट होती है तो। एनुअल प्रॉफिट लॉस की बात करेंगे तो यहाँ पर सेल्स जो है 645 करोड़ था पहले मार्च 2020 में, जो कि मार्च 2021 में 3600 करोड़ है, तो विच इज़ एक्सेप्शनली वेरी गुड। कंपनी ने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना सेल्स को बढ़ाया है। ओपीएम इज़ ऑल्सो वेरी गुड एंड 56% की ओपीएम है। नेट प्रॉफिट इज़ 1200 करोड़, ये बहुत बेहतरीन साइन है यहाँ पर। अब बात करते हैं कि स्टॉक CAGR की, तो 3 साल में 13%, 5 साल में 23% एंड 10 साल में 28%, बट 1 साल के CAGR रिटर्न यहाँ पर आपको बहुत अच्छा दिख रही है 68%। एंड कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करेंगे तो 3 साल में 28% एंड कंपाउंडेड सेल ग्रोथ 3 साल में 10%। देखिए बेसिकली क्या हुआ कि जब से मार्च 2020 के बाद जब डेटा आपको और अपडेटेड डेटा मिलेगी, अभी की करंट डेटा यही है, तो यहाँ पर क्या है कि बेसिकली बहुत सारे न्यू अकाउंट्स खुले, डीमैट अकाउंट खुले हैं, बहुत सारे आम इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स यहाँ पर ऑनलाइन हुए ट्रेड कर रहे हैं। तो बहुत सारी अब आपको देखने मिलेगी कि जो भी ब्रोकिंग कंपनीज़ है या भी जो वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है, PMS मैनेजमेंट कंपनी है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करती है, इनके प्रॉफिट में बहुत इजाफा होने वाला है, क्योंकि अब आम इन्वेस्टर यहाँ पर जागरूक हो रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं और यहाँ पर इक्विटीज़ मार्केट पर उतर रहे हैं। तो ऐसी कंपनी को यहाँ पर बहुत अच्छा एक बेनिफिट देखने को मिल सकता है। और बात करते हैं बैलेंस शीट की, तो यहाँ पर 15 करोड़ का शेयर कैपिटल यहाँ पर है। रिजर्व्स अब देखो तो 4400 करोड़ का, पहले बहुत कम रिजर्व्स हुआ करता था 2010 में, 2021 में काफ़ी अच्छा रिजर्व्स कंपनी ने ग्रो करा है। बोरोइंग्स देखिए 5600 करोड़ की है, बोरोइंग्स पर आप मत जाओ, ये काम होता है इन्वेस्टमेंट्स फर्म का। इन्वेस्टमेंट्स देखो यहाँ पर 3900 करोड़ है,
और रिजर्व्स है 4,400 करोड़, विच इज़ वेरी गुड। और बात करते हैं सबसे अंत में प्रोमोटर होल्डिंग की, 70% यहाँ पर प्रोमोटर होल्डिंग हमें दिख रही है, पब्लिक के पास 15% है, डीआई की भी पोजीशन 4% एंड एफआईआई की भी 9% पोजीशन है। देखिए कभी भी आपको यहाँ पर करेक्शन मिलता है, थोड़ा सा यहाँ पर पोजीशन जरूर बना लो मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड में। कभी भी एक लमसम मत डिप्लॉय करो, क्योंकि आप एक ऊपर के दाम पर फंस सकते हो। नीचे आने दो, थोड़ा सा डिप्लॉय करो, 10 से डिप्लॉय करो, फिर आप कंपनी अगर जैसा इंप्रूव करेगी परफॉर्मेंस, फिर आप फिर से डिप्लॉय कर सकते हो। तो ऐसा होता है। आपको कैसा लगा एनालिसिस बताना। लेफ्ट वाली वीडियो देखिए अगर आप प्रकाश पाइप के बारे में जानना चाहते हैं, राइट वाली वीडियो देखिए अगर आप न्यूजेन सॉफ्टवेयर के बारे में जानना चाहते हैं।